हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है ये रहेगी हमारी 13 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले एक्वेरियस हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन से क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जो भी नाम देना चाहे उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि नाम भले ही अनेक है लेकिन चीज सिर्फ एक है। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। देखते हैं जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रही हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें इस रिश्ते में लग रहा है कि भले ही चाहे इसमें एंजाइटी है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, वो हर्ट हो चुके हैं, उनका दिल दुखा हुआ है, उनको बार बार एहसास हो रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, उनको धोखा क्यों मिला, क्यों उनके भावनाओं के साथ खेला गया। तो इस चीज को लेकर जो आपके पर्सन है चिंता में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, चाहकर भी। हालांकि अगर वो नजर घुमाएंगे, हिम्मत करेंगे तो अभी भी उन्हें जो है प्यार मिल सकता है, प्रेम मिल सकता है। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि चाहे जो इस रिश्ते में मन मुटाव रहा है, एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, ना तो आप बातें कर रहे हैं ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नजरें घुमाएंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे और अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, तो अभी भी दोनों तरफ से भले ही एक दूसरे से बातचीत ना हो पा रही हो, मन मुटाव चला हुआ है, लेकिन अट्रैक्शन, अटैचमेंट और फीलिंग्स दोनों तरफ से हैं। उनको महसूस हो रहा है कि वो भी आपसे अभी भी प्यार प्रेम करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ केसेस में उनके लाइफ में कोई नया पर्सन हो, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में स्ट्रेस लग रहा है, एंजाइटी में है, वो दुविधा में है। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अभी भी प्यार प्रेम है, तो उन्हें अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए, यानी कि एक्वेरियस की तरफ। अगर वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो ये डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, तो अटैचमेंट होगी, अट्रैक्शन होगा और दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, तो रिश्ता लॉन्ग, लाइफ स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। अगर कुछ अड़चने, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो अपने आप रिमूव हो सकती हैं, अपने आप खत्म हो सकती हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आपके पर्सन चाहते हैं आपसे कि अगर आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में हैं और अगर आपके हो सकता है कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया ऑफर भी आ रहा है, नया रिश्ता आ रहा हो आपके पास, तो चाहे तो आप उस रिश्ते की तरफ, उस प्यार की तरफ जा सकते हैं, या फिर परिवार या फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आपको ने सोच लिया है, ठान लिया कि आपको और कंफ्यूजन में नहीं रहना और दुविधा में नहीं रहना, आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है, और एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं कि अगर आपने सोच लिया, ठान लिया कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, तो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें
और परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। उनकी मदद के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा और आगे जाकर स्टेबिलिटी इसमें मिल सकती है। फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो आप के पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, स्टक एनर्जी में ना रहें। अगर आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं, और चाहें तो अगर उन्होंने सोच लिया कि उन्हें वही पर्सन चाहिए तो वो चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन, दुविधा में ना रहें, आगे बढ़े और बिगनिंग करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो अब देख लेते हैं आप एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो आप हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स प्लस एश ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो परेशानी का है, तकलीफ का है, एंजाइटी, स्ट्रेस का है, प्रॉब्लम का है। तो आप को फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब थे, तो उन चीजों को दिल और दिमाग से निकालते हुए, यानी कि नए सिरे से टीम एफर्ट लगाते हैं, टीम एनर्जी डालते हैं, टीम वर्क इसमें करते हैं। तो जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो वही रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो वो जो आप इसमें टीम वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो टीम एनर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, जितना एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, और इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं। जैसे ये फैमिली पहले रही है, उसी के अकॉर्डिंग ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द फूल। तो एक्वेरियस, जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में मन मुटाव है, परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, ना तो आप बात कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बात कर रहे हैं। तो दोनों ही एंजाइटी में है, दोनों ही स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं। जितना आप कोशिश कर रहे हैं, उतना ही परेशानी, दिक्कतें, बाधाएं इस रिश्ते में आ रही है। तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर बुद्धिमानी, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन ले सके, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें, और उन चीजों को लेट गो कर सके, उन चीजों को दिल और दिमाग से निकाल सके जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। चाहे वो तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है या जो तीसरे पर्सन के साथ प्यार मोहब्बत है, जो भी चीजें हैं। तो पुराने बैगेजेस को पास्ट में छोड़ते हुए आपको महसूस हो रहा है कि अगर हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो बातें हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके आंखों से पट्टियां खोलते हुए दिल और दिमाग से काम लेते हैं और धीरे धीरे करके बातें करना शुरू कर देते हैं। तो वही बातें आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सकती हैं, सक्सेस दिला सकती हैं, कामयाबी दिला सकती हैं। और ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर कोशिश की जाए तो इस दीवार को गिराया ना जा सके। यानी कि कहने का मतलब है कि वो जो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि पहले वो स्पिरिचुअल ग्रो करे और समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करें और उन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकाल दें जो जो परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, उन्हें अलविदा कर दें, उन्हें छोड़ दें। पुराने बैगेजेस, पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें, रुके, ठहरे, सोचे, विचारें और बिंदास बंदे की तरह थोड़ा सा रिस्क लें, एक बिगिनिंग करें, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। तभी चीजें आगे बढ़ती हैं जब थोड़ा सा रिस्क लिया जाता है।
तो आउटकम देख लेते हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड द एम्परर। तो एक्वेरियस, इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि इसमें कोई एक जना अपनी पावर में बैठा हुआ है, अपने एटीट्यूड में बैठा हुआ है, उनको अभी, और दूसरा है मतलब कोई एक जना चाहता है कि इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, ताकि अपने लिए स्टैंड ले सके, रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके। जो रिश्ता टूट चुका है या खराब हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके जो हर्ट दुखा है, जो दिल दुखा है, जो मन दुखा है, तो धीरे धीरे करके उससे निजात मिल सके और अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो आप इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर सचमुच आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, दोनों चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, तो धीरे धीरे करके इन चीजों से अपने आप को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रो करें और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें। अपनी पावर में ना बैठे रहें, ज्यादा रिश्ते को हार्ड ना बनाएं, हार्श ना बनाएं, सॉफ्टली चीजों को हैंडल करें और प्यार और प्रेम के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अगर प्यार और प्रेम के साथ धीरे धीरे करके बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, अपने एटीट्यूड में नहीं रहते, अपने पावर में नहीं बैठे रहते, उसको छोड़ते हुए रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता फिर से जो है आगे बढ़ा जा सकता है। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ सकता है और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, गाइडेंस देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए कि बाद में आपको रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। भले ही आप अपनी ईगो जीत जाएं, अपना अहम जीत जाएं, अगर आप एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलते हैं तो इंसानियत हार सकते हैं। तो उनको छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, नए सिरे से कि आप इस रिश्ते में एक दूसरे को जानते ही नहीं है, फ्रेंडशिप लेवल से एक दोस्त की तरह वो धीरे धीरे करके एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, ये सब आप करते हैं, तो रिश्ता जो है, रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम मिलेगा और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है, रिच लाइफ हो सकती है और खुशियों से रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। और बहुत जल्दी बच्चे की भी गुड न्यूज, गुड मैसेज मिल सकता है अगर आप माइंड गेम नहीं खेलते, एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, नए सिरे से फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, एक बच्चे की एनर्जी की तरह आगे बढ़ते हैं, तो चीजें आपके हक में जा सकती हैं, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जो भी आप कहना चाहें, उसी जिसको इष्ट मानते हैं उसी की एनर्जी के साथ देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, क्लियर हो सके। अब अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, जब आपको लगे कि सोच लिया है तभी वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और उसका आंसर ये रहा आपके सामने। तो ये जो है आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी पर मैच नहीं होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं बिग हैप्पी चेंजेस इन द नियर फ्यूचर। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बहुत बड़े
चेंजेस। अगर आप कोशिश करते हैं नए बच्चे की तरह नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ शुरू से शुरू करते हैं रिश्ते को, पुरानी बातों को भुलाते हुए, उनको लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो बहुत हैप्पी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि काफ़ी खुशहाली आपके लाइफ में आ सकती है और बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आप बढ़ सकते हैं। यानी कि रिश्ते को शुरू किया जा सकता है और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।